अस्सलामुअलैकुम H&H फैब्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। काफ़ी दोस्तों का सवाल था कि हम कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही किस तरह करें। तो आज हम कोई 5 स्टेप्स के अंदर एक शॉर्ट सा आपको बताएंगे कि आप किस तरह काम जो है ना वो शुरू कर सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। पहला पॉइंट जो सा आएगा वो होगा आपका इंटरेस्ट, कि क्या आपका इंटरेस्ट भी है कपड़े के काम में या आप सिर्फ लोगों को देख के काम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंटरेस्ट से क्या मुराद है। एक ये हुआ कि आपने देखा कि भाई किसी को कि उनकी अच्छी दुकान है, कपड़े का काम शुरू किया और उनका बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, उनका अच्छे मतलब पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो क्या आपका सिर्फ इतनी सी बात से आप समझ रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट है भाई कपड़े का काम करने में, या आपको कपड़े का शौक़ है कि आपको कपड़े की क्वालिटीज़ देखने में मज़ा आता है, ठीक है, आपको कपड़े के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में मज़ा आता है। तो किस तरह का आपको इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट सबसे पहले तो इसी तरह होना चाहिए कि आपको पता हो कि अगर तो मैं काम शुरू करना चाह रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट लेना है इस काम में। मुझे पता होना चाहिए कि कपड़े की किस्में कितनी हैं, किस तरह कपड़ा तैयार होता है, किस तरह की चीज़ जो सी है वो मैं सेल करूँगा, किन लोगों को सेल करूँगा। ये सारी चीज़ें जो सी हैं ना, ये काम शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि आपने वॉश एंड वेयर, अगर आप जेट्स का कर रहे हैं, वॉश एंड वेयर होगी, कॉटन हो गई, ठीक है, उसके बाद करंडी हो गई, लट्ठा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो मेन चलने वाली हैं उनके बारे में आपने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली। उनके बारे में आपने मतलब लोगों से पूछ लिया या नेट से सर्च कर लिया या किसी भी तरह आपने उनके बारे में ना काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो इकट्ठी कर ली। तो उसके बाद ये है कि साथ आपने थोड़ा बहुत किसी कपड़े की शॉप पे जाके कुछ आपने देख भी लिया कि वॉश एंड वेयर की मिसाल के तौर पे अगर 700 वाली एक वॉश एंड वेयर है, सूट आ रहा है 700 का, और दूसरा सूट जो सा है वो 1800-2000 रुपये का आ रहा है, तो इनमें क्या फ़र्क है। तो उस चीज़ को भी आपने थोड़ा बहुत देख लिया कि अच्छा मतलब लाइट वेट, हैवी वेट, इन चीज़ों का फ़र्क आ गया। उसके बाद एक जो सा है वो प्योर सूती के अंदर वॉश एंड वेयर है, दूसरी जो सी है हमारे पास रेशमी तंद है, उसके अंदर फॉल जोन सी है और चमक जोन सी है वो रेशमी में आएगी। लेकिन अगर सूती में वही चमक आनी हो तो लाजमी बात है आपको वो अपनी जो क्वालिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। एयर जेट लूम का मतलब आपको माल लेना पड़ेगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपका इंटरेस्ट शो करती हैं, ठीक है। दूसरी बात है मोटिवेशन, कि आपको जो आप कपड़े का काम शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपकी मोटिवेशन क्या है, ठीक है। इस तरह पहले बताया कि आपने सिर्फ किसी को देखा कि भाई वो बंदा ना काम से पैसे कमा रहा है, ठीक है, तो पैसा जो उनसे आपकी मोटिवेशन बन गया तो पहले ही आप काम को छोड़ दें अगर आपने सिर्फ पैसा देख के काम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सी इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने ये काम शुरू किया और जल्दी वो मतलब इससे मायूस हो गए और उन्होंने काम छोड़ के कोई और काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये चीज़ सोच लेनी है कि मोटिवेशन मैंने क्या रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात करूं तो मेरी मोटिवेशन तो ये थी कि मिसाल के तौर पे हमारे असलाफ़ का काम है, ठीक है, सहाबा कराम से लेके उसके बाद तमाम जो अइम्मा हैं अक्सर, ठीक है, वो ये काम कर रहे हैं, कपड़े से रिलेटेड तिजारत कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं तो इस चीज़ को लेके चला आगे कि मैंने अपना देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का ये काम था, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इमाम हैं, इमाम मालिक के बारे में आता है कि उनका काम इतना वसी था कि वो हर रोज़ एक कपड़ा पहनते और शाम को उसको सदका करते और अगले दिन जो उनसे है वो नया सूट पहनते, ठीक है। इतना काम था उनका, लेकिन दूसरी तरफ वो दीन में भी उतने ही ऊपर थे, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आपका रोल मॉडल कौन है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ अगर पैसे के लिए आप कर रहे हैं फिर तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि आप छोड़ दें। दूसरी बात यह है कि बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी आप देखें, ठीक है, कि आप लोगों को आपने देखा आजकल मुनाफा जो उनसे हद से ज़्यादा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक चीज़ उनसी है 1000 रुपये की आ रही है तो उसको 2000-2500 रुपये में दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें वो आवाम का नहीं सोचते, ठीक है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं और कहते हैं कि यार मैं ये काम करूँगा, ठीक है, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। तो फिर भी आप जो है ना आगे तक नहीं चल सकेंगे। आप सिर्फ अपना जो काम है वहाँ तक आप उसको चला सकेंगे, उससे ज़्यादा आप जो सा है उसको आगे बढ़ा नहीं सकेंगे, ठीक है। 6 महीने साल करने के बाद आप कहेंगे कि यार काम में फ़ायदा नहीं है, मेरे पास जो सा है कस्टमर नहीं आ रहा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये आपको पता वैसे भी चल जाएगी जब आप मार्केट में जाएंगे तो उसके बारे में आपको पता चलेगा। अच्छा, तीसरी बात जो सी है वो मेन बात है कि आपकी रिसर्च कितनी है।
आपने रिसर्च की इस काम में, तो पता चला ये तो एक बहुत बड़ी मतलब वसी फील्ड है। इसके अंदर आपका जेंट्स का बिल्कुल अलग से काम है, ठीक है, लेडीज़ का बिल्कुल अलग से काम है। जेंट्स में भी कई क्वालिटीज़ आ गई, ठीक है, उसमें से आपने किस तरह की क्वालिटी चूज़ करनी है, आपकी जो सी ये मार्केट नीश की है। आपने देखा कि हमारे इलाके में किस तरह की लोग चीज़ पसंद करते हैं, इस चीज़ के बारे में रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, उसके ऊपर पूरी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, कि आप क्या चीज़ सेल करने लगे हैं, किस चीज़ में आपने मतलब इंटरेस्ट लिया, और क्या आपके इलाके में वो चीज़ चल भी रही है या नहीं चल रही। दूसरा, मार्केट डिमांड, कि आपके इलाके में उस चीज़ की डिमांड कितनी है कि जिस चीज़ का आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिस काम का। मिसाल के तौर पे अगर आपके इलाके में गारमेंट्स का काम ज़्यादा है और आप जो उनसे हैं वो सिर्फ फैब्रिक लेके बैठ गए हैं, तो फिर तो नहीं चलेगा, आपको गारमेंट्स का करना पड़ेगा, ठीक है। गारमेंट्स में फिर आपका आ गया लेडीज़ आ गया, जेंट्स आ गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों वाला आ गया कि आपने बच्चों का जो उनसा है गारमेंट्स वो सेल करना है। तो उस चीज़ के बारे में आपने सबसे पहले रिसर्च करनी है, और रिसर्च भी इस तरह नहीं कर लेनी कि आपने सिर्फ अपने हद तक सोच लिया। आपको मार्केट जाना पड़ेगा, वहाँ जाके आपको देखना पड़ेगा। किसी न किसी शॉप पे आपको तकरीबन 2 महीने तो लगाने पड़ेंगे कम अज़ कम। अगर आप मतलब काम शुरू करना चाह रहे हैं, 2 महीने आपका मार्केट में लगाना मस्ट है। उसके बगैर आप काम अगर शुरू करेंगे तो आप काम को चला ही नहीं सकेंगे, ठीक है। आपको पता ही नहीं होगा कि मैंने मतलब जो सर्कल है पैसे का, वो उसको मैंने किस तरह कंट्रोल करना है, कितनी चीज़ें हमारी सेल होंगी तो मैंने पीछे से नहीं ले आनी है। और तीसरी अगली बात जो उनसी है वो इसमें ये भी है कि आपने इसके बारे में प्लान क्या किया है। जो प्लान वाला है ये हमारा चौथा पॉइंट है कि आपने प्लानिंग किस तरह की है, कि आपने काम को किस तरह चलाना है। एक ये हुआ कि प्लान, लोगों ने कहा कि हमारे पास चलो पैसा है, हम जो उनसे है वो 30-40 लाख या चलो 20 लाख रुपया हम लगाते हैं काम में, सामान ले आते हैं, सेल करेंगे और अपना काम करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं होगा। कोई भी बिज़नेस जो सा है, अगर आप उसको कहें कि सिर्फ पैसे की बुनियाद पे चले, तो इस तरह नहीं हो सकता। आपको स्टार्ट शुरू जो करना है वो आपको करना है बिल्कुल लो लेवल से। मिसाल के तौर पे आपने, अगर आप कह रहे हैं कि आपके पास 30 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो आपको कम से कम 8 लाख से 10 लाख रुपए जो उनसे है वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। बाकी जो उनसे आपको अपने पास रखना पड़ेगा, क्योंकि आप चीज़ सेल करेंगे, ठीक है, उसमें अगर आपका प्रॉफिट 200, 300, 400 रुपया है अच्छी चीज़ के अंदर, तो आपने चीज़ बेच के वो प्रॉफिट अपने पास, ठीक है, और बाकी जो सा आपके पास ओरिजिनल जो सा सरमाया था उससे आपने दोबारा ख़रीदना है कपड़ा, ठीक है। ये सर्कल चलता है, उसके अंदर आपका मार्केट आने जाने का भी लग रहा है पैसा, ठीक है। वो सारा कुछ जो सा है ना आपने उस प्रॉफिट में से निकालना है। और प्लानिंग में एक चीज़ ये होती है कि आपने भाई चीज़ किस तरह बेचनी है। आपने झूठ बोलना है, ठगी करनी है, तो छोड़ दें काम। अगर आपने बिल्कुल फेयर रह के अच्छे तरीके पे लोगों की भलाई के लिए और अपना हलाल रिज़्क के लिए काम करना है, तो इंशाल्लाह आपके काम में बरकत होगी। और बरकत भी इस तरह की होगी कि आपसे फिर संभाली नहीं जाएगी। आप कहेंगे कि यार मतलब आपको लोग रखने पड़ जाएंगे, इतना काम आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन अगर नीयत ठीक होगी, नीयत ख़राब हुई तो आपका सारा काम ख़राब हो जाएगा। तो उसके लिए प्लानिंग करें। मेरा तो प्लान ये अपना जो मैंने किया था, मैंने तो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें यही था कि मैं अपना शॉप पे गया, अपने जो हमारे भाई अख्तर भाई हैं उनके पास गया। उनके पास जाके मैंने समझ लें तकरीबन 2 महीने जो उनसे है वो दुकान पे सुबह से शाम काम किया। फिर उसके बाद वहाँ से ही उनसे ही मैंने ना कपड़ा इस तरह उठाया। एकेडमी में मैं पढ़ भी रहा था साथ, कुरान एकेडमी में, तो वहाँ से ला के मैंने उसको सेल करना शुरू किया। कुछ अपने दोस्तों को व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिए, फेसबुक पे पेज बना लिया, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर मैंने थोड़ा सा चैनल बना लिया। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लोगों को दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपको तो पता ही नहीं चीज़ का मतलब वो जो लोग 20-20 साल से भी काम कर रहे हैं, अगर वो कोई नई वैरायटी ख़रीदते हैं तो उनको नहीं पता होगा कि भाई इसकी जो डाइंग है वो किस तरह की है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर धुलने से कुछ फेड हो गई, किसी का रंग ख़राब हुआ, तो वो अब जो मेरे सबसे पहले तो लेने वाले मेरे दोस्त थे, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया हमने आपसे कपड़ा लिया, इतने का आपने हमें दिया और वो उसका तो कलर ख़राब हो गया। तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें, क्योंकि जो कस्टमर भी आपसे कोई चीज़ ख़रीदेगा, ठीक है, वो तो ये चाहता है कि कम से कम पैसों के अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ मिल जाए। लेकिन उसको ये बात भी अपने साथ गाइड करनी होती है कि भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है।
आप अगर मेरे से 1200 या 1400 वाली चीज़ ले रहे हैं तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए कि उसका जो सा है अपना रिज़ल्ट भी वैसे ही निकलेगा। ये नहीं होगा कि आप 1200 या 1500 वाली चीज़ जो सी है उसको 4 साल चलाएं, ठीक है। और इसी तरह दूसरी चीज़ भी बताएं कि ये भी नहीं है कि 4000 वाली चीज़ जो सी है वो सिर्फ एक सीज़न निकाले। वो इंशाल्लाह अगर 4000 रुपये आप दे रहे हैं किसी चीज़ का तो वो 4 साल तो इंशाल्लाह निकालेगी, ठीक है। तो इस तरह करके आपने कस्टमर डीलिंग वो भी आपको इंशाल्लाह सीखनी पड़ेगी। तो अच्छा, प्लान में मैं एक चीज़ और बता दूं, जिस तरह प्लान में आपको बताया कि एक तो आप ये है कि शॉप पे चले जाएं, वहाँ जाके आप 2 महीने काम सीखें, ठीक है। साथ इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर कोई आपका जानने वाला दोस्त है उसके साथ उसकी शॉप में इन्वेस्टमेंट कर लें। ये सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि उसका काम चल रहा है, साथ आपने इन्वेस्टमेंट कर ली, ठीक है। अगर उसका 60% है तो आप 40% कर लें, या चलो 20% कर लें, लेकिन अपना काम जो है ना उसके साथ शुरू कर लें। अगर वो किराए पे उसकी दुकान है तो आप कहें कि इतनी जगह मैं ले लेता हूँ, उसका किराया मैं दे दिया करूँगा जितना भी हुआ, ठीक है। तो इस तरह करके एक प्लान तो ये हो सकता है। दूसरा फिर वो यही हो सकता है कि आप उसको कहें कि भाई मैं उधार पे आपसे ले लेता हूँ, ठीक है, आप मुझे कपड़ा दे दें दिन टाइम, मतलब अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं घर के अंदर रख लूँगा कपड़ा, कोई दोस्त रिश्तेदार जो हैं उनको मैं बता दूंगा भाई मेरे पास कपड़ा पड़ा है, आप मेरे से ख़रीद सकते हैं। ये चीज़ भी हो सकती है। तो ये 2-3 प्लान है, ये आप प्लानिंग आपकी ख़ुद की होगी, क्या आपका किस तरह की डिमांड है, किस तरह आप काम करना चाहते हैं, और ज़्यादातर आपने अपने माइंड के मुताबिक ही करना होगा, ठीक है। मेरा तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप एक मतलब इस साइड पे आएँ कि हमने बिज़नेस स्टार्ट करना है, और फिर उसके लिए कुछ ना कुछ जो सी है ना वो रिसर्च और प्लानिंग जो सी है वो लाजमी करें, ठीक है। वो रिसर्च भी आप अपने तौर पे करेंगे, प्लानिंग भी आप अपने तौर पे करेंगे, और उसके बाद अच्छी नीयत के साथ जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, ठीक है। क्योंकि बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है कि ये सिर्फ आपको नहीं पालता, या आपके साथ के अक्सर लोगों को जो सा है ना उनका रोज़गार भी बनता है। आप रीसेलर्स के साथ मिल सकते हैं, ठीक है, जिस रेट पे आप उठा रहे हैं उस रेट पे आप रीसेलर्स को दे सकते हैं, ठीक है, उनके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। होल सेलर्स जो हैं उनके साथ आप बातचीत करके जितना मतलब उनसे हो सकता है कि भाई मेरा इस तरह काम है तो मैं इस तरह कर रहा हूँ, जितना भी उनको बता सकते हैं। क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं ना वो पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटियों के ग्रेजुएट हैं, जो बिज़नेस की तरफ आ रहे हैं, तो वो इस चीज़ में रिसर्च भी कर रहे हैं, ज़्यादा देख रहे होंगे कि यार हमने अब मतलब पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमने 2-4 साल देख लिया, जॉब नहीं मिली, अब हमने अपना काम करना है, ठीक है। तो अच्छा, ये प्लान जो है ना, ये बिज़नेस सिर्फ ये कपड़े के बिज़नेस के बारे में नहीं है, ये हर किसी भी चीज़ का आप अगर प्लान कर रहे हैं ना बिज़नेस करने का, तो ये यहाँ से आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा कि आपने जो है ना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देख लिया। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो सकता है, कपड़े में, जूते में, ठीक है, प्लास्टिक के काम में, मतलब जो भी चीज़ अभी मार्केट में अवेलेबल है ना उसमें आपका इंटरेस्ट अगर डेवलप हो गया तो आप वो काम शुरू कर सकते हैं। और यही समझें कि हर काम के अंदर आपका जो सा पैसा और बरकत, ये सारी की सारी जो सी है ना ये आपकी उस नीयत के ऊपर आएगी कि जिससे आप काम कर रहे हैं, और उसके बाद आपकी मेहनत के ऊपर है कि आपने उसके लिए कितनी मेहनत की। दूसरा मोटिवेशन आ गई कि आपका मोटिवेशन क्या थी, आपने किन आपका रोल मॉडल क्या था, आपने किस लिए सिर्फ अपने लिए काम शुरू कर रहे हैं या आप अपने साथ के लोगों के लिए काम शुरू कर रहे हैं, आवाम के लिए काम शुरू कर रहे हैं। तीसरा रिसर्च हो जाएगी कि वो उस चीज़ में जिसमें आपका इंटरेस्ट हुआ तो लाजमी सी बात है आप खुद रिसर्च करेंगे, ठीक है। और रिसर्च भी मतलब थोड़ी नहीं करनी, अच्छी खासी रिसर्च करनी है कि आपने मतलब बाकियों से डिफरेंट अच्छी चीज़ अच्छे मतलब रेट्स के ऊपर आप किस तरह आवाम को दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग करें कि यार अच्छा मैंने यहाँ तक तो कर लिया, मुझे पता चल गया, अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ, उसके लिए प्लानिंग है। क्या आपको वो ही आपने अपना प्लान बनाना है, अच्छा प्लानिंग करेंगे तो अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। नहीं करेंगे तो फिर आप तजर्बे से तो सीख ही जाएंगे कि मिसाल के तौर पे आपने अगर 8-10 लाख की इन्वेस्टमेंट की है तो बीच में आपको कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यार अच्छा यहाँ से मेरे से गलती हुई है, तो अब जो उनसे है मैंने ये वाला काम नहीं करना, और जहाँ जहाँ मुझे मुनाफा हुआ मैंने वो वाला काम करना है। और पाँचवीं और आखिरी बात जो है ना, लोग रिसर्च प्लानिंग करके भी आखिर में जो है वो उसको छोड़ देते हैं। लोग जो है उनको पता है यार हमने इतने साल हमने पढ़ाई पे दिए, लेकिन अब जो है हम काम करने लगे हैं, बिज़नेस करने लगे हैं, लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें जो सी है ना वो सोचते हैं। ये नहीं करना, आपने जहाँ तक कर लिया आपने एक्शन ले लेना है,
अपने सबसे पहले बड़ा एक्शन तो यही होता है कि आप अपने व्हाट्सएप पे उस चीज़ का स्टेटस लगाएं कि यार अच्छा मैंने ये काम शुरू कर दिए। अक्सर लोग कहेंगे भाई क्या हो गया, किस तरह, जो भी, आपने उनकी बात को सुनना ही नहीं। आपने अपना उनको वही मोटिवेशन बतानी है कि यार मेरी मोटिवेशन ये थी, ठीक है। बाकी लोग जो उनसे ट्यूशन्स पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं अपना इस साइड पे आया हूँ। तो अगर आपको मेरी ये बातें इन्फॉर्मेटिव लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। और इंशाल्लाह दुआएं भी आपके साथ हैं। जो लोग भी अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह ताला सबको हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।